आज हम लोगों ने जो स्टडी करना है वो है ऑर्डर पिरोनोस्पोरेल्स। जैसे हमने पीछे सेप्रोलेजिनेसी फैमिली सेप्रोलेजिनेल्स का ऑर्डर डिस्कस किया था, इसी तरह आज हम जो ऑर्डर डिस्कस करेंगे वो है पिरोनोस्पोरेल्स। पिरोनोस्पोरेल्स के अंदर हम कुछ फैमिलीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पिरोनोस्पोरेल्स ऑर्डर के हम कुछ जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। तो पिरोनोस्पोरेल्स जो हैं ये ऑब्लिगेटली बायोट्रॉफिक पैथोजेंस हैं। बेसिकली हम ऊमाइकोटा में जितने भी मेंबर्स पढ़े हैं हम देख रहे हैं कि वो सारे के सारे पैथोजेंस हैं, डिजीज़ कॉजिंग है। ऑफ अ ग्रुप ऑफ हायर प्लांट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़ ऑफ मैनी एरियल प्लांट। अब इनका जो एक मेजर करेक्टर है पिरोनोस्पोरेल्स का, वो हम ये भी कह सकते हैं कि ये किसी भी प्लांट के एरियल पार्ट में या तो राइजोडियल पार्ट में या फिर एरियल पार्ट में डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। और जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ कॉज करते हैं उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं और उस डिज़ीज़ को हम कह रहे हैं जी डाउनी माइल्ड्यूज़। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा डाउनी माइल्ड्यूज़, और आपको इसका आइडिया भी होगा कि डाउनी माइल्ड्यूज़ क्या है, ठीक है। तो डाउनी माइल्ड्यूज़ का डिज़ीज़ जो है ये कॉज कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम इनकी बात करें ऑर्डर की, तो इस ऑर्डर के अंदर हमारे पास जी 2 फैमिलीज़ आ जाती हैं, ठीक है। उसमें आपके पास जी पहली फैमिली आ जाती है पिरोनोस्पोरेसी और दूसरी आ जाती है एल्ब्यूगिनेसी। तो पिरोनोस्पोरेसी के जो मेंबर हैं इसके अंदर हमारे पास पिरोनोस्पोरा आ जाता है, प्लाज्मोपोरा आ जाता है और ब्रीमिया आ जाता है, ठीक है। आज आई गेस हम पिरोनोस्पोरा डिस्कस भी करेंगे और एल्ब्यूगिनेसी में हम एल्ब्यूगो को डिस्कस करेंगे। इस ऑर्डर के जो हैं जी 12 जेनरा हैं, जिसके अंदर आपके पास 325 स्पीशीज़ जो हैं वो लाई करती हैं। इनके हैबिट की बात करें, जो कि हम इनका जनरल कैरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो इनके हैबिट की बात करते हुए अगर हम देखें तो इनका जो हैबिट है वो मोस्टली जो है इक्वेटिक होगा। उसके अलावा इनका हैबिटेट जो है वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो एम्फीबियस वे ऑफ लाइफ में मोस्टली हम कह सकते हैं कि ये इक्वेटिकली ही ग्रो करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी स्पीशी हैं जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ हैं, ठीक है। दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड ऑब्लिगेट प्लांट पैरासाइट विच कॉज सीरियस डिजीज टू इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक प्लांट्स। तो इसका ये भी करेक्टर है कि ये इकोनॉमिक प्लांट्स में कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं और बेसिकली ये पैथोजेंस हैं। सारे ही मेंबर आलमोस्ट पैथोजेंस हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर जो है वो पिरोनोस्पोरेल्स हैं। और आपकी जो कोर्स आउटलाइन है उसको भी अगर हम डिस्कस करें तो आपकी जो पिरोनोस्पोरेल्स हैं वो इसका मेजर मेंबर है जो हमें डिस्कस करना है। तो इनके जनरल करेक्टर्स को ही मज़ीद आगे लेके चलते हैं, बात करते हैं। तो इनका जो माइसीलियम है वो जी वो आपके पास सिनोसिटिक हैं, ठीक है। अभी पीछे भी आप बहुत सारा देख के आ रहे हैं, पीछे हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं विद हिस्टोरिया वेरियस टाइप्स। तो इसके अंदर हिस्टोरिया की फॉर्मेशन है। जो वेजिटेटिव माइसीलियम है उसके अंदर क्या बनता है, उसके अंदर हिस्टोरिया की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। पेनिट्रेटिंग द सेल वॉल, जो कि सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। माइसीलियम जो है वो 2 पार्ट्स में डिस्टिंक्टेड है, राइजोडियल में और एरियल पार्ट में। जैसे कि अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया कि इसका जो राइजोडियल पार्ट है या एरियल पार्ट है ये और जो स्पीशीज़ हैं ये मोस्टली वहाँ पर डिजीज़ कॉज करती हैं। No member of the Peronosporales have yet been grown in exanic culture, although some can be propagated in dual culture with callus tissue of their plant host. अब इन plants को disease cause करने के लिए इनका host cell required होगा या host plant required होगा। तो इस केस में होता क्या कि अगर हम इन species को, इस order के किसी species को, इस genre किसी genre के species को हम चाह रहे हैं कल्चर करना, तो हम उसके होस्ट टिश्यू का जो कैलस होगा, ठीक है, कैलस आपको पता है मैस ऑफ सेल्स होंगे, टिश्यूज़ होंगे, उनको हम डुअल कल्चर में ग्रो करेंगे सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के साथ। तो फिर हम वहाँ पे कोई भी जो एक मेंबर है उसको ग्रो कर सकते हैं। Second, whereas Pythium and Phytophthora species are typically able to attack a wide range of host plant, Dick in 2001 has pointed out that Pyronosporales parasitize a narrow range of angiospermic families. अब आपने यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि पीथियम के कैरेक्टर्स तो जो थे हमने पढ़े थे, और फाइटोफथूरा भी ऑलमोस्ट पीथियम एंड फाइटोफथूरा रिलेट करती हैं। अब जो आपके पास ये पिरोनोस्पोरेल्स है, इसकी जो स्पीशी हैं वो हमारे पास जो है जी वो बहुत हद तक जो है इनके साथ जो है वो मिलती जुलती हैं, ठीक है। हमने उसमें पीथियम में भी देखा था, पूरी पीथियसी फैमिली हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जिसमें हमने पीथियम जो था एज ए स्पीशी के तौर पे लिया था। तो उसमें हमने देखा था कि वो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे थे जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट को जो था वो अफेक्ट कर रहे थे। तो चूँकि ये एक दूसरे से बहुत सिमिलैरिटी रखते हैं, एक दूसरे के साथ इनका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर करता है। उसमें भी हम देखते थे कि हाफ ही सिनोसिटिक थे, हिस्टोरिया की फॉर्मेशन थी, समवट दे रिजेंबल टू देयर सेक्स ऑर्गन्स इन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ देयर asexual reproduction and sexual reproduction within the formation of zoospore in system development
development, germination of germ tube, oospore formation. These were the all characters which relate to one another. उसके बाद जो है एंजियोस्पर्मिक फैमिली, और उस एंजियोस्पर्मिक फैमिली में आपके पास स्पेशली जो डाइकोटिलीडन्स हैं उनके ऊपर और हर्बेशियस प्लांट के ऊपर। तो अगर आपको पिछले लेक्चर को आप रिकॉल करें तो आपके जहन में ये बात होगी कि हमने पीछे भी ये बात की थी। एनी वन स्पीशी ऑफ डाउनी माइल्ड्यू इज स्पेसिफिक टू ओनली वन आर अ फ्यू रिलेटेड होस्ट जेनरा। अब इसमें वो ये बात कर रहा है कि कोई भी एक जो स्पीशी है आपके पास पिरोनोस्पोरेल्स की, फॉर एग्जांपल हम डाउनी माइल्ड्यूज की बात करें, ठीक है, स्पेशली ये टबैको के प्लांट के अंदर और टमाटो के प्लांट के अंदर बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं। तो कहता है वो स्पेसिफिक होगी या तो किसी एक होस्ट जेनरा पे या फिर उसी होस्ट के रिलेटेड जेनरा पे भी वो इफेक्टिव हो सकती है। हम ये नहीं कहेंगे कि एक स्पीशी है तो वो एक ही प्लांट को जो है वो डिजीज़ कॉज करेगी, बल्कि वो उससे रिलेटेड जेनरा की जो स्पीशीज़ हैं उनको भी डिजीज़ कॉज कर सकती है। ठीक है, ये हमारे पास इसके कुछ मेजर फीचर हो गए। उसके बाद इसका थर्ड मेजर फीचर जो है पिरोनोस्पोरेल्स का इज़ द टेंडेंसी ऑफ देयर स्पोरेंजिया टू जर्मिनेट डायरेक्टली। हाँ जी, तो ये बात आपने याद रखनी है कि इनके स्पोरेंजिया जो हैं वो डायरेक्टली भी जर्मिनेट कर सकते हैं रादर देन बाय रिलीजिंग जूओस्पोर। तो हम ये बात याद रखेंगे। इसका जो एक मेजर कैरेक्टर है, हमें ऑर्डर पिरोनोस्पोरेल्स या फैमिली पिरोनोस्पोरेसी में पूछा जा सकता है कि इसका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर बताएं। हम कह रहे हैं कि ये उससे रिलेट करती है, लेकिन एक कोई डिस्टिंग्विशिंग फीचर तो ये है कि इसके स्पोरेंजिया डायरेक्टली भी जर्मिनेट करते हैं, जबकि हमने पीछे किसी भी फैमिली में या किसी भी ऑर्डर में ऐसा केस नहीं पड़ा कि स्पोरेंजिया डायरेक्टली जर्मिनेट कर रहे हो विदाउट द रेजिस्टेंस ऑफ जूओस्पोर। स्पोरेंजिया जो हैं वो या तो ग्लोबोज होंगे, ओवल होंगे शेप में, समटाइम इलोंगेटेड भी होंगे। They are developed hyphae, but in more advanced complex form. The sporangia are born at the reproductive hyphae known as sporangiophores. अब ये जो sporangiophore है ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे हाइफीज जो है आपको पता है, हम पीछे से जब से स्टार्ट से करेक्टर पढ़ते आ रहे हैं, वी नो sporangiophore क्या है, sporangia क्या है। जूओस्पोर जो होंगे अगर डायरेक्टली भी जर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन जूओस्पोर के थ्रू भी जर्मिनेट कर सकते हैं, दोनों केसेस पॉसिबल हैं। जूओस्पोर हम देखेंगे कि हमारे पास किडनी शेप्ड हैं, बायफ्लेजिलेट हैं और मोनोप्लांटिक है। दो फ्लेजिला इंसर्टेड होंगे, लेटरली इंसर्टेड होंगे। ठीक है, एक जो है वो टिंसिल टाइप होगा और एक जो है वो विप्लैश टाइप होगा। ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, आप इसको देख सकते हैं। कुछ स्पीशीज़ जो हैं स्पोरेंजियम की में आइदर बिहेव एज जू स्पोरेंजियम। ठीक है, कुछ स्पीशीज़ जो है वो जू स्पोरेंजियम को रिलीज़ करेंगी एंड प्रोड्यूस जूओस्पोर जो है वो जूस्पोर प्रोड्यूस करेंगी आर डायरेक्टली जर्मिनेट बाय पुटिंग आउट अ जर्म ट्यूब, दस फंक्शन एज कोनीडियम। अच्छा जी, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये भी आपने याद रखना है कि कुछ स्पीशीज़ जो है ना वो उसके ऊपर स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर डेवलप होगा और वहाँ से जूओस्पोर रिलीज़ भी होंगे। ठीक है, वहाँ पे जूस्पोर रिलीज़ होंगे और जिस स्पोरेंजिया के अंदर वो जूस्पोर रिलीज़ होंगे उसको हम जिस जूस्पोरेंजियम कहेंगे। अब वो जो जूस्पोरेंजियम है वो डायरेक्टली जो है जूओस्पोर जो है वो डायरेक्टली जर्मिनेट करेंगे। किस तरह कि ये आपके पास एक जूओस्पोर है, ठीक है, ये जूओस्पोर था, किडनी शेप्ड है, तो आप इसको किडनी शेप कर ले। तो आपके पास जो जूओस्पोर है वो क्या करेगा, ये इस तरह ये एक जर्म ट्यूब बना लेगा। ठीक है, यूँ जर्म ट्यूब को पुट आउट करेगा और जर्मिनेट कर जाएगा। तो उस टाइप में जब ये डायरेक्टली जर्म ट्यूब के थ्रू जर्मिनेट करेगा तो हम इसको कोनीडियम बोलेंगे, और ऐसी ब्रांच जिसके ऊपर कोनीडिया लगे होंगे उसको आप कोनीडियोस्पोरेंजिया बोलेंगे। ये तो हो गई हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर्स जो हैं जी उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी जैसे मैंने आपसे बात की कि oospore हैं, क्योंकि हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं साथ साथ, और मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए रिवाइज कर रही हूँ कि आप पीछे वाले लेक्चर्स को भी साथ जहन में रखा करें। विच आर फॉर्म्ड विद इन द होस्ट टिश्यू एंड सर्वाइव एडवर्स कंडीशन आफ्टर होस्ट डेथ। अब जी यहाँ पे ये भी हमने पीछे ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। जो हमारे पास oospore है वो हमारे पास इस तरह का एक गोल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल और फीमेल न्यूक्लियाई जो हैं वो फ्यूज़ करते हैं। तो आपके पास oospore में होता क्या है, oospore में आपके पास इस तरह है कि ये होस्ट टिश्यू, ये तो हमेशा कोलैबोरेशन अपने होस्ट टिश्यू के साथ करेंगे बिकॉज दे रिक्वायर अ होस्ट। पैथोजेंस है ना, तो इनको होस्ट चाहिए अटैक करने के लिए। तो अब जो इनका oospore है वो सर्वाइव कर सकता है एडवर्स कंडीशन के भी। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो आपके पास इंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया है। वी नो ग्लोबोज जो है, ऊगोनियम जो है वो ग्लोबोज है, उसके अंदर सिंगल oospore होगा। ठीक है, पेरिप्लाज्म यानी उसके प्रोटोप्लास्ट ने उसको कवर किया हुआ है। एंथ्रीडिया जो है वो मोस्टली शॉर्ट होता है, क्लब शेप्ड होता है। ठीक है, इट इज़ डेलिमिटेड बाय अ बेसल सेप्टम एंड यूजुअली राइज बिलो द ऊगोनियम। इस बात का क्या मतलब है कि इसमें इस तरह के ये आपका ऊगोनिया का स्ट्रक्चर है, तो हमेशा ये गोल आपका पूरा ऊगोनिया का, तो यहाँ से आपके पास जो है ना ये इस तरह आपके पास एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर हमेशा ब्लो वाली साइड से ना, ये नीचे वाली साइड से एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर डेवलप होगा।
फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली अफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ फाइन पेनिट्रेशन ट्यूब कॉल्ड फर्टिलाइजेशन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन ट्यूब जो है उसके थ्रू इनकी जो है फर्टिलाइजेशन होगी, और इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम पैरागाइनस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये तो थे कुछ जनरल कैरेक्टर्स। अभी हम जो हमारा मेन कह लें कि स्पीशी है उसको डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है पिरोनोस्पोरा, प्लाज्मोपोरा, पिरोनोस्पोरा और ब्रीमिया हमने डिस्कस करनी है। अभी हम पिरोनोस्पोरा देखते हैं। Peronospora destructor cause a serious disease of onions and shallots, whilst P. farinosa यानी पेरोनोस्पोरा फेरिनोसा जो हैं ये क्या करते हैं, ये डाउनी माइल्ड्यूज काज करते हैं, और डिस्ट्रक्टर जो हैं ये ऑनियंस के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। और डाउनी माइल्ड्यूज जो हैं ये फेरिनोसा जो है डाउनी माइल्ड्यूज करता है शुगर बीट में, बीट रूट में, स्पेनिश में, बट कैन आल्सो बी फाउंड इन वीड्स एज एट्रीपेलेक्स एंड चिनोपोडियम, इसके अंदर भी डिजीज़ काज करते हैं। पी टैबिकेना जो है ये ब्लू मोल्ड काज करता है टबैको के अंदर, टबैको के प्लांट को डिस्ट्रॉय करता है। दिस नेम रेफर्स टू पर्पलिश पर्पल ब्लूइश पर्पल कलर ऑफ द स्पोरेंजिया। इसके अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया का कलर जो है ब्लूइश टू पर्पल हो जाता है, विच इज़ यूजुअली अ फीचर ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ पिरोनोस्पोरा। पी पैरासिटिका अटैक्स मेंबर ऑफ द ब्रेसिकेसी फैमिली। तो ये बात आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है, ब्रेसिकेसी के मेंबर की जो फैमिली है उसको डिस्कस करता है, सॉरी डिजीज कॉज करता है। क्रॉप लॉसेज एसोसिएटेड विद पी टबैनिका कैन बी अप टू 95%। तो देखिए कितनी ज़्यादा रेशियो है डिजीज़ कॉज करने की, कितनी जो पैरासिटिका पिरोनोस्पोरा टबैनिका है वो टबैको की क्रॉप्स जो है उनको 95% जो है वो अफेक्ट करता है। और हमारे पास जो टबैको है उसकी जो क्रॉप है और उसको भी ये बहुत, और अनियन की जो क्रॉप है उसको बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो डिज़ास्ट्रस है उसके लिए भी। तो बहुत वैल्यूएबल क्रॉप है ना अनियन। तो disease plants stand out by their swollen and disastered stem bearing a white fur of sporangia spore। क्या होता है कि मोस्टली जो इनके स्टेम है उसके ऊपर जो स्पोरेंजिया लगे होते हैं वो वाइट कलर के फर में चेंज हो जाते हैं। अभी हम ये पिक्चर भी देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं आपके पास वाइट फर स्पोरेंजियो स्पोर है। उसके बाद ऑन लीव्स द फंगस इज एसोसिएटेड विद येलोइश पैचेस। तो ये देखें ये आपके पास जो फंगस है ये इसने येलो पैचेस जो हैं वो कास्ट किए हुए हैं। और अभी जो हम ब्लू पर्पलिश कलर की कुछ बात कर रहे थे, तो ये देखें ये टबैको के प्लांट के ऊपर इसने ब्लू मोल्ड्स कास्ट किए हुए हैं, ठीक है। ऑन द अपर सर्फेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाइट स्पोर एंजियोस्पोर बीनीथ। ये येलो पैचेस ऊपर वाली साइड पे बनते हैं और जो वाइट कलर के स्पोर एंजियोस्पोर हैं वो नीचे वाली साइड पे बनते हैं। तो ये डायग्राम भी यहाँ पे पेस्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके किसी भी वेजिटेटिव हाइफी की, तो हम ये एक सेक्शन देख लेते हैं। हम एक टिश्यू है जो कि अफेक्टेड है, ठीक है। शो अ सिनोसिटिक इंटरसेलुलर माइसीलियम ब्रांच्ड लोब हस्टोरिया इन सर्टेन होस्ट सेल्स। तो होस्ट सेल के अंदर इसने जो है ये हस्टोरिया की फॉर्मेशन की हुई है। तो ये यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये देख सकते हैं आप, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने। उसके बाद पिरोनोस्पोरेल्स की बात करें, इसी को आगे हम फर्दर लेके चलें तो फॉलोइंग द पेनिट्रेशन ऑफ द होस्ट पोल पी पैरासिटिका रिएक्शंस आर सेटअप बिटवीन द होस्ट प्रोटोप्लाज्म एंड द इन्वेडिंग फंगस। अब ये कहाँ पे जो है वो रिलेशनशिप बनवाएंगे होस्ट के प्रोटोप्लाज्म के साथ, और जो फंगस का प्रोटोप्लाज्म होगा ये आपस में सेटअप करेंगे। हिस्टोरिया जो है वो इस्टेब्लिश्ड होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है वेयर एज द इंटायर हिस्टोरियम में बी कोटेड बाय थिक कैलोस डिपॉजिट, कैलोस की फॉर्मेशन होगी। द मेन बॉडी ऑफ द हिस्टोरियम इज सराउंडेड बाय होस्ट साइटोप्लाज्म। द होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर एक्स्ट्रा हिस्टोरियल मैट्रिक्स होगा, फंगस की सेल वॉल होगी, फंगस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ये सारी चीज़ें मिलकर हिस्टोरिया बनाएंगी। अब द स्पोरेंजियोस्पोर्स इमर्ज सिंगली आर इन द ग्रुप्स फ्रॉम स्टोमेटा। तो ये देखें ये आपके पास जो है जी ये ग्रुप्स के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं और सिंगली भी ग्रो कर सकते हैं। देयर इज़ अ स्टाउट मेन एक्सिस विच ब्रांचेस डाइकोटोमसली टू बियर एग शेप्ड स्पोरेंजिया एट द टिप ऑफ इनकर्व्ड ब्रांचेस। तो ये देख लें ये ब्रांच जो है जी ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इनकर्व्ड हुई हुई है और ये उसके ऊपर एग शेप्ड स्पोरेंजियोस्पोर जो हैं वो लगे हुए हैं। उसके बाद स्पोरेंजिया की ही आगे फर्दर बात को डिस्कस करें तो जो स्पोरेंजिया स्पोर है, अगर इसकी डिटैचमेंट की बात करें, डिटैचमेंट ऑफ स्पोरेंजिया इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय हाइग्रोस्कोपिक ट्विस्टिंग ऑफ द स्पोरेंजियोफोर। कि आपके पास जो
ब्रांच है, अगर वो हाइग्रोस्कोपिकली, मोस्टली ना इसमें टर्गर प्रेशर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, जो टर्गर प्रेशर है वो बहुत अफेक्ट करता है। तो जो ही टर्गर प्रेशर का कोई लॉस या कोई मतलब पानी का जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उसके नतीजे में ना ये स्पोरेंजिया स्पोर जो है ये ट्विस्ट कर जाते हैं। और उसके अलावा वो कह रहा है कि ये ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है। तो ह्यूमिडिटी यहाँ पे मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन तो नहीं लिखी, वो आप नोट्स में प्रोवाइड करूँगी आपको, वो आप वहाँ से उसको रीड आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पे कि ह्यूमिडिटी से रिलेटेड जो बात चल रही है, इसमें यहाँ पे इसके टर्गर प्रेशर का जो है वो जिक्र किया जा रहा है। अलाइटिंग ऑन अ सूटेबल होस्ट स्पोरेंजिया ऑफ पी पैरासिटिका जर्मिनेट बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ जर्म ट्यूब। ये देखें यहाँ पे जर्म ट्यूब जो है, यहाँ पे जर्म ट्यूब का स्ट्रक्चर भी उसने बताया हुआ है। रेदर देन द जूस्पोर द जर्म ट्यूब पेनिट्रेट्स द वॉल ऑफ द एपिडर्मिस बाय मींस ऑफ एन एपरस्पोरियम। कहता है अब ये जो जर्म ट्यूब है ये होस्ट की जो सेल वॉल है उसके अंदर कैसे पेनिट्रेट करती है, एपरस्पोरियम के थ्रू। तो एपरस्पोरियम को ये मैंने नीचे डिफाइन बहुत इजी वे में कर दिया है कि ये आपके पास एक बल्बुलस सी फॉर्मेशन है जो कि फंजाई के अंदर प्रोड्यूस होगी और क्या करेगी, उसको हेल्प करेगी टू पेनिट्रेट द होस्ट सेल। ठीक है, तो ये एपरस्पोरियम का स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बताया हुआ है या स्टोमा का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, जिसके ऊपर जो है आपके पास फंगल हार्फी जो है वो ग्रो करेंगे। प्लांट्स को लगेंगे ना, तो मोस्टली उनके एरियल पार्ट्स में, तो लीव उनके एरियल पार्ट्स में आ जाते हैं जहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। लीफ के ऊपर जो है, लीफ की सर्फेस के ऊपर ये मोस्टली ग्रो करते हैं। उसके बाद ऊस्पोर की बात करें, oospore of P parasitica like those of the most other pyronosporales are embedded in senescent leaf। तो ये क्या है, ये लीफ के अंदर embedded है एंड आर फाउंड थ्रू आउट द सीजन, और पूरा सीजन ही आप इनको देख सकते हैं। इंथ्रीडिया और ऊगोनिया जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट हैं, फिर न्यूक्लियर डिवीजन होगी, फर्टिलाइजेशन हुई, म्योसिस हुई, ऊगोनिया और इंथ्रीडिया ने एक दोनों ने अपने न्यूक्लियाई फ्यूज़ किए। ठीक है, और फिर न्यूक्लियाई फ्यूज़ करके एक डबल न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर बन गया। वॉल इज टफ बट इन सम स्पीशीज जर्मिनेशन अकर बाय जर्म ट्यूब। तो कुछ स्पीशीज़ में जर्मिनेशन जो है वो जर्म ट्यूब के थ्रू भी होती है। अभी यहाँ पे आप एक जनरल अकाउंट देख लें, एक आप जो है वो डायग्राम देख लें। अभी हम यहाँ पे एक लाइफ साइकिल जो है वो देख लेते हैं। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है ये हाइफी है। ठीक है, ये कोई भी वेजिटेटिव हाइफी है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि ये वेजिटेटिव हाइफी के अंदर पहले आपके पास स्पोरेंजियम बन रहे हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राइमरी जूओस्पोर जो थे उनको रिलीज़ किया। ये हमने पीछे पढ़ा है कि एक विप्लेश होगा, एक टिंसल फ्लेजिला होगा, किडनी शेप्ड होंगे। ठीक है, तो ये जो है इंसिस्ट हो गए या सिस्ट बन गए। ठीक है, इन्होंने आगे सेकेंडरी जूओस्पोर रिलीज़ किए, वो इंसिस्ट हुए। उन्होंने क्या किया, जर्मिनेशन की, किसके थ्रू, जर्म ट्यूब के थ्रू, और जर्म ट्यूब के थ्रू वो डायरेक्टली जो है वो वेजिटेटिव हाइफी में जो है हो गए। उसके बाद सेक्सुअल साइकिल को अगर हम देख लेते हैं तो ये देखें जी, आपके पास जो है ये ऊगोनियम है। ठीक है, और ये आपके पास इंथ्रीडियम है। तो इंथ्रीडियम और ऊगोनियम दोनों ही ये थ्रीडिया की ऊगोनिया की नीचे वाली साइड से आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एग न्यूक्लियस होगा और ये ऊस्फियर होगा। यहाँ पे दोनों की फर्टिलाइजेशन हुई तो जाइगोट बन गया, जाइगोट में म्योसिस हुई तो जाइगोट जर्मिनेट किया। तो कुछ तो जाइगोट डायरेक्टली जर्मिनेट कर देंगे और हाइफी बना देंगे, कुछ जो है वो स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बनाएंगे और वो क्या करेंगे, वो स्पोरेंजिया को रिलीज़ करेंगे और वो स्पोरेंजियम जो है आगे जर्मिनेट करेंगे और वेजिटेटिव हाइफी बनाएंगे। अब पिरोनोस्पोरा को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो पिरोनोस्पोरा को कंट्रोल करने के लिए कुछ फंगीसाइड्स हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, उनको यूज़ करते हुए जो है कुछ फंगीसाइड्स हैं, मेजर फंगीसाइड्स, जिनके थ्रू जो है ये डाउनी माइल्ड्यूज़ का इन्फेक्शन स्पेशली टबैको प्लांट में जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेटालिक्साइल और फोस्ट्राइल ए जो हैं, इनको जो है वो वाइडली यूज़ किया जाता है। Because downy mildews infect aerial plant parts and produce airborne propagules in large number, crop sanitation measures are generally not very effective। अब क्रॉप सैनिटेशन मेजर्स जो हैं उसके थ्रू कहते हैं ये इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो है ये एरियल पार्ट्स को जो है वो करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो एरियल पार्ट्स में प्रोपग्यूल्स बनते हैं, तो वो एयर के थ्रू जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं और पूरी पूरी क्रॉप्स जो हैं उनको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। जबकि पी डिस्ट्रक्टर विच ओवर विंटर्स सिस्टमेटिकली इन वॉलंटियर ऑनियन बल्ब्स, वॉलंटियर ऑनियन बल्ब्स में यहाँ से आपके पास क्या मुराद है, वॉलंटियर का मतलब यहाँ पे ये है कि आप वो जो ग्रीन प्याज खाते हैं, हरी प्याज जिसको हम बोलते हैं, तो वो जब जब प्याज का पूरा बल्ब बनता है तो उससे पहले वो ज़मीन के अंदर उसका बल्ब होता है और ऊपर ग्रीन कलर की जो है उसकी स्टेम निकल रही होती है। ठीक है, तो वो बेसिकली वो वॉलंटियर अनियन बल्ब होता है। तो अब ये जो पी डिस्ट्रक्टर है
ये ओवर विंटर सिस्टमैटिकली इन वॉलंटियर ओनियन बल्ब्स, सबसे ज़्यादा ये वॉलंटियर ओनियन बल्ब्स को जो है वो करता है, अफेक्ट करता है। तो अब उसका क्या सोल्यूशन है कि आप उसके वॉलंटियर्स जो हैं उनको रिमूव कर दें, उसके वॉलंटियर्स को स्पेशली जो है वो रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उसको कर रहा है। तो जब भी अनियन की फील्ड है या अनियन जब भी ग्रो करते हैं जिस सीज़न में भी, तो उस सीज़न में क्या किया जाए कि साथ साथ क्रॉप्स की जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा जाए और उनके जो वॉलंटियर्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए। जबकि PVCI की बात करें तो ये पीस के ऊपर, बीन्स के ऊपर ठीक है अफेक्ट करता है। डीप प्लोइंग ऑफ द क्रॉप रेजिड्यू इज़ इम्पॉर्टेंट एज द पैथोजन सर्वाइव्स ऑन इन्फेक्टेड हार्मस। तो इसमें क्या है, वो कह रहा है कि अगर बीन्स और पीस वगैरह जो है, हम जो लोग खेतों से बिलोंग करते होंगे या गाँव से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि जब ये पीस और बीन्स की फसलें जब हम ग्रो करते हैं तो दोबारा वैसे भी कोई भी क्रॉप ग्रो करनी हो तो सबसे पहले प्लोइंग होती है। तो समटाइम हम पीस वगैरह नहीं भी उतारते खेतों में से, तो चूँकि अब यहाँ पे ये फंगस लगी होती है इनको, तो अगर आप दोबारा वहाँ पे रीन्यू कर रहे हैं कोई क्रॉप तो आप उस फील्ड को अच्छी तरह जो है वो प्लो करें, डीपली प्लोइंग करें, ताकि उसके जो राइजोम्स वगैरह हैं या बल्ब्स वगैरह हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वो अफेक्ट कर सकती है उसके राइजोडियल पार्ट को या एरियल पार्ट को, वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाए। और पैथोजन, क्योंकि अगर ऊपर ऊपर से हम प्लोइंग करेंगे तो पैथोजन के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो सर्वाइव कर सकता होता है। तो इसलिए बेहतर है कि उन क्रॉप्स को जो है वो डीपली प्लो किया जाए और पूरी की पूरी जो फील्ड है उसको बचाया जाए। दैट वाज ऑल अबाउट योर लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।